नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं की जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। इसी बीच शनिवार छत्रपति संभाजीनगर में सभा के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर तीखा प्रहार किया है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के शोर के बीच नेताओं के बीच जुबानी हमले जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीडी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ये चुनाव महाराष्ट्र के विकास का है। उन्होंने राज्य की महायुति सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह चुनाव परिवार की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों के हित की लड़ाई है और हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की बात दोहराई है। पुणे में एक रैली के दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मस्जिदों के लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर के बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी और अजित पवार को घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका सहयोगी दाऊद इब्राहिम के करीबी का समर्थन कर रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पक्ष और विपक्ष के तीखे हमले जारी है। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाविकास आघाड़ी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन ऑल इंडिया अलेमा बोर्ड को दिया है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया अलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे रखी है। इसमें से एक मांग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना है। इसे कांग्रेस ने मान्य की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर भी छापेमारी की गई है। सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर आईटीआई ने छापा मारा है। इसी बीच इनकम टैक्स की रेट पर पक्ष विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ जेएमएम सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है जो इस बेईमान जेएमएम कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी है। ये इनके अत्याचार, अन्याय और आतंक को समूल नष्ट करने की ताकत रखती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए शनिवार को यह कहा कि वोट जिहाद का जवाब मतों के धर्मयुद्ध से दिया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने महायुति गठबंधन के उम्मीदवार अतुल सावे, संजय सिरसाट और प्रदीप जायसवाल के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा कि इस शहर का नाम अब कोई नहीं बदल सकता। प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। ये घटना उस वक्त हुई जब झूसी स्टेशन के पास से 3 बाइक सवार रेलवे अंडरपास करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वाराणसी से दिल्ली की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन आ गई। ट्रेन को आता देख तीनों युवक बाइक को रेल ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गए, जिसके बाद बाइक ट्रेन की चपेट में आ गई और ट्रेन रिडेल होने से बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करेहल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका आचरण अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भावनाओं के विरोध है। मुख्यमंत्री शनिवार को मैनपुरी के करहल और सीसामाऊ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव की सपा कांग्रेस की गोदी में खेल रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी कष्ट हो रहा होगा कि उनका सपूत सपा को कांग्रेस के पास गिरवी रखकर पार्टी का सत्यानाश करने पर उतारू है। देश विदेश की खास खबरों में आज इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।